गांव के उस मकान का रहस्य, शहर की हवाओं में छिपा सच। रामू ने ट्रेन की खिड़की से झांका। सामने फैलता हुआ शहर, ऊंची इमारतें, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़। बसरिया गांव की शांति अब कई पीछे छूट गई थी। वह प्लेटफॉर्म पर उतरा। थोड़ा डर, थोड़ी उत्सुकता। उसके बैग में वही लाल चुनरी, 3 चूड़ियां और पुरानी फोटो थी। फोटो को उसने देखा। उसमें जमींदार के पीछे जो चेहरा था वह अब भी उसकी नींद उड़ा रहा था। वह चेहरा बिल्कुल उसके जैसा क्यों था? क्या कोई उसका पूर्वज था या कुछ और? स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एक बुजुर्ग मिला। कमरा चाहिए? रामू ने सिर हिलाया। वह आदमी मुस्कुराया। आओ, मेरे पास ही है। पुराना है पर सस्ता है। रामू उसके पीछे चला गया। कमरा तंग था। दीवारों पर नमी और खिड़की से आती ठंडी हवा, पर उसे राहत मिली। जैसे ही वह बैग खोलने लगा, दीवार पर कुछ हिला। एक पुराना कैलेंडर जिस पर लिखा था शर्मा हवेली, स्टेशन रोड, कोलकाता, 1942। रामू सिहर गया। गांव की हवेली भी स्टेशन रोड पर थी। अब ये शहर की स्टेशन रोड हवेली, क्या ये सब जुड़ा हुआ था? अगली सुबह वह शहर की पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन बैठी थी, जिनके माथे पर मोटा चश्मा था। माँ जी, मुझे शर्मा हवेली के बारे में जानकारी चाहिए। लाइब्रेरियन ने कहा। तू कौन है बेटा? वहां तो कोई नहीं जाता। मैं वहां के पुराने मालिक का नाम जानता चाहता हूँ। वह धीरे से बोली। उस हवेली का मालिक हुआ करता था जमींदार हरनाम सिंह, पर उसके बाद हवेली बंद हो गई। कहते हैं किसी नर्तकी की मौत के बाद वह पागल हो गया था। रामू के कानों में गूंजा, गुलाबो। उसने धीरे से पूछा, उस औरत का नाम गुलाबो था क्या? लाइब्रेरियन ने सिर उठाया। तुझे कैसे पता? तू कैसे जानता है उसका नाम? लाइब्रेरी ने दरवाजा बंद किया। देख बेटा, मैं गुलाबो की बहन हूँ। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुलाबो मर नहीं गई थी, उसे मारा गया था। हरनाम सिंह उस पर आस्तिक था, पर जब गुलाबो ने मना किया, उसने उसे हवेली में बंद कर दिया। लोगों ने समझा वह कुएं में कूद गई, लेकिन सच ये है उसकी लाश हवेली के तहखाने में दफन की गई। रामू की आंखों में वही तहखाना घूम गया जहां उसने गुलाबों का पायल देखी थी। माँ जी, वो आत्मा अब भी वही है? लाइब्रेरियन ने कहा। हाँ, और अब तू उसका वारिस है, क्योंकि तेरे दादा रामकिशन हरनाम सिंह के दाएं हाथ थे। रामू के होठ सूख गए। मतलब मेरे दादा? हाँ, लाइब्रेरियन ने बोली। तेरे दादा ने ही गुलाबों को हवेली से भागने में मदद करने का वादा किया था, पर वह डर गई और उसे अकेले छोड़ दिया। वह अधूरी आत्मा अब उसी वादे की पूर्ति तुझसे चाहती है। रामू की आंखों में दृष्टा उभर आई। मैं गुलाबों को शांति दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। लाइब्रेरियन ने कहा। तो जा, शहर की शर्मा हवेली जा, जहां उसकी आखिरी चीख गूंजती है। शाम को रामू वहां पहुंचा। हवेली ऊंची दीवारों से घिरी थी। दरवाजे पर ताला नहीं था। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा का एक झोंका आया और लाल चुनरी उसकी जेब से उड़कर सीढ़ियों पर जा गिरी। रामू, वही आवाज, वही लय, पर इस बार साफ। कमरे के बीच में एक दर्पण था, जिसमें गुलाबों का प्रतिबिंब धीरे धीरे उभरने लगा। गुलाबों की आत्मा बोली, मैं यहाँ मेरी नहीं थी, मुझे धोखा दिया गया था। आईने में भीतर दृश्य बदलने लगा। हरनाम सिंह शराब में डूबा हुआ गुलाबों पर चीखता है। वो भागती हुई गिरती है, रोती है, और तभी कोई उसे पीछे से पकड़ता है। वह चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। रामकिशन, यानी रामू का दादा। गुलाबो चिल्लाती है, तूने साथ देने का वादा किया था। पर वह डर के मारे भाग जाता है और गुलाबों को सिर्फ जमीन पर लगता है। खामोशी छा जाती है। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तेरे लिए न्याय लाऊंगा, उसने कहा।
गुलाबों ने कहा, हवेली के नीचे वह संदूक है जिसमें मेरे साथ धोखा करने वालों के नाम है। अगर तू मेरा मदद और दर्द समझता है तो उसे उजागर कर। रामू नीचे उतरा। तहखाने में दीवारों पर अब नए निशान थे। एक कोने में एक बंद संदूक। उसने खोला। अंदर पुराने दस्तावेज थे और एक हस्तक्षरित कन्फेशन लेटर जिसमें हरनाम सिंह ने लिखा था, मैंने गुलाबों को धोखा दिया और उसके पीछे मेरे नौकर रामकिशन ने भी चुप्पी रखी। रामू ने वह पत्र पुलिस को सौंप दिया। लाइब्रेरियन ने रोते हुए कहा, आज मेरी बहन को न्याय मिल गया। अचानक हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। रामू ने पीछे देखा। आईने में गुलाबी मुस्कुराई रही थी। उसकी आंखों में शांति थी और धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला पड़ा और वह गायब हो गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी। लाल चुनरी अब हवा में नहीं थी, वह हवेली की दीवार पर टंगी थी, जैसे किसी ने उसे विश्राम दिया है। रामू ने एक आखिरी बार हवेली को देखा और कहा, अब तू चैन से सो जा गुलाबो। वो वापस रेलवे स्टेशन की ओर चला, जहां एक नई कहानी उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि जब उसने ट्रेन में कदम रखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी में, लाल चुनरी ओढ़े, हल्की मुस्कान के साथ। रामू ने आंखें झपकाई पर वह गायब हो चुकी थी। स्टेशन रोड की हवेली अब सामने थी। टूटी दीवारें, टूटी छत और जाले से ढके खिड़की के शीशे। हवा चल रही थी पर पैर की हिल नहीं रहे थे, जैसे पूरा वातावरण सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रामू ने लालटेन ऊंची थी। दीवार पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो सच्चाई से नहीं डरता। उसका गला सूख गया पर कदम पीछे नहीं हटा। दरवाजा उसने धीरे से खोला। छी, आवाज ने सन्नाटा को छोड़ दिया। अंदर धूल उड़ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक जमींदार, उसके साथ एक औरत, वही लाल चुनरी वाली। रामू के पैर वही जम गए। गुलाबो, उसने धीरे से नाम लिया। तभी उसके पीछे से कदम की आहट आई। ठक ठक ठक। वह मुड़ा। कोई नहीं था, बस हवा में मिट्टी की खुशबू और सड़े फूलों की गंध तैर रही थी। रामू ने देखा, बाई और एक पुराना कमरा था। दरवाजे पर ताला नहीं, पर धागे से बंधा हुआ। उसने धागा तोड़ा और अंदर गया। कमरे में एक पुराना आईना था, धुंधला, पर उसमें कोई परछाई थी। रामू ने देखा, वह खुद नहीं बल्कि एक और आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, गले में सोने का चेन और आंखों में गुस्सा। वह परछाई बोली, तू मेरे खून का वारिस है, मेरे अधूरे काम को पूरा करा। रामू डर गया, पीछे हट गया। तुम कौन हो? पर जवाब सिर्फ गूंज बनकर आई, जमींदार प्रकाश सिंह। रामू तभी संभल ही नहीं रहा था कि अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज हो गई, आईना टूट गया और फर्श पर किसी के कदमों की निशान उभर आई, नंगे पांव भागे हुए। फिर उसने देखा, लाल चुनरी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई आई और उसके सामने जमीन पर गिर गई। और उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। वह थी गुलाबो। चेहरा अधूरा दिखाई दे रहा था, पर आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। गुलाबो बोली, प्रकाश सिंह ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में जला दिया। अब मैं इस जगह बंदी हूँ। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आती। रापू काम गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ? गुलाबो ने कहा, तेरे घर की औरतें मेरा नाम जानती है, तेरी अम्मा को सब पता है। अचानक कमरे की एक दीवार से धुआं उड़ने लगा। रामू भागा, पर दरवाजा बंद था। गुलाबो ने इशारा किया, आईने के पीछे देख। रामू ने दीवार के आईने के टूटे टुकड़ों को हटाया। पीछे एक लकड़ी के बक्सा था। उसने देखा, खोला। अंदर पुरानी चिट्ठियां, सोने की चेन और एक जली हुई तस्वीर। तस्वीर में वही जमींदार और उसकी पत्नी थी, पर कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, गुलाबो सिंह, 1922। रामू की आंखें चौड़ी हो गई।
गुलाबो सिंह, मतलब वह उसकी पत्नी थी, नौकरानी नहीं। गुलाबो की परछाई मुस्कुराई, फिर बोली, अब तू समझा, उन्होंने मुझे मिटा दिया, मेरा नाम भी छीन लिया। हवा शांत हो गई, आग रुक गई और कमरे में सिर्फ उसकी सांसें गूंजती लगी। रामू के कानों में वही पुरानी आवाज, अब तू जानता है, अब सच बाहर लाना होगा। गुलाबों को परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। जाने से पहले उसने कहा, आखिरी सच तेरी अम्मा के कमरे में चौखट के नीचे है। रामू ने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। पर जैसे ही उसने सिर उठाया, तीसरी परछाई फिर उभरी। वह जमींदार की थी। अगर तूने सच्चाई बाहर निकाली तो तू भी चैन से नहीं सो पाएगा। सुबह होते होते रामू घर लौटा, कपड़े मिट्टी से भरे, आंखों में डर और सवाल। अम्मा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उन्हें देखते हुए ही रामू बोला, अम्मा, आप गुलाबों को जानती थी? अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों पूछ रहा है? रामू ने बक्सा मेज पर रख दिया, क्योंकि वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह हमारी परदादी थी। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, जिस सच्चाई को हमारे परिवार ने दफना दिया था, वही आज लौट आई। असली अमावस्या की रात। उस रात आवाज आई, रामू, पर इस बार डर नहीं था। उसने दिया जलाया और कहा, मैं तैयार हूं आखिरी सच उजागर करने के लिए। कुएं की ओर हवा चली और लाल चुनरी फिर उसके सामने आकर रुकी। आसमान में बादल गरजे और कहानी यहीं से आगे अभय की जोर मुड़ती है।